भगवान श्री राम को अंशबाट विष्णु का अवतार हो। भगवान श्री राम को अंशबाट शिवजी, भगवान श्री राम को अंशबाट ब्रह्माजी हुन्। यो मैले भनिरहेको छुइनँ, वेद वेदान्त समग्र शास्त्रहरू भन्छन् एक मतमा, एक स्वरमा। रामायण आदि सबै ग्रन्थले यही भनेका छन्, उपजै जासु अंशते नाना, एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, एक शिवजी नहीं, असंख्य शिव ब्रह्मा विष्णु यस जगतमा छन्। किन असंख्य? किनकि एउटा ब्रह्माण्डका अधिपति त्रिदेव हुन्। एउटा ब्रह्माण्डमा एउटा त्रिदेव हुन्छन्। अब ब्रह्माण्ड कतिवटा छ त भन्दा रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्माण्ड। भगवानको रौँ रौँमा करोडौँ करोडौँ ब्रह्माण्ड झुन्निएको छ। यस महाआकाशमा अनन्त निहारिका छन्, त्यो सबके सब अनंत ब्रह्माण्ड हुन्। यो जो यूनिवर्स ग्यालेक्सी भित्र असंख्य ब्रह्माण्ड छ। यस्ता 27 नक्षत्र नवग्रहले युक्त चंद्र और सूर्य वाला एक ब्रह्माण्ड भयो। यस्ता अंडाहरू त यो महाआकाश भित्र कति छन् कति। प्रत्येक ब्रह्माण्डमा एक ब्रह्मा विष्णु महेश अधिपति रहनुहुन्छ। यी सब भगवान श्री राम को अंशबाट प्रकट भएका हुन्। त्यही भएर उपजै जासु अंशते नाना भनेको धेरै कति हो कति। अवतारः बहवः सन्ति, कति छन् कति। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। श्री राम प्रात्पर परब्रह्म अविनाशी प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँको कहिले उत्पत्ति लय हुँदैन। उहाँको न कहिले जन्म हुन्छ न कहिले मरण हुन्छ। तर ब्रह्माको पनि उत्पत्ति हुन्छ, विष्णुको पनि उत्पत्ति हुन्छ, शिवको पनि उत्पत्ति हुन्छ। फेरि महाप्रलयमा यिनको फेरि विलय पनि हुन्छ। ये उत्पत्ति और लय ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माण्ड सबको भइरहन्छ। पर अनादि प्रभु अवधपति श्री राम एक को एक सदैव रहनुहुन्छ। वहाँ कुछ उत्पत्ति हुन्छ न लय हुन्छ। तो सज्जनों, जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, ये सबके परम प्रकाशक अनादि काल से विद्यमान अवधपति श्री राम जी हैं। वहाँ सर्वव्यापक, ये सर्वव्यापक हैं। हाँ, कारणम सर्व, ये सबके कारण हैं और ये क्या हैं? सर्वव्यापक। व्याप्य अव्याप्ता, इस भेद से भगवान सबसे चेतना चेतन, यह संपूर्ण संसार भगवान में व्याप्त है। ईशवास्यमिदं सर्वम, भगवान हर कण कण भगवान में है। क्या है? बोलो। कण कण में नहीं, हर कण कण भगवान में है। लोग कहते हैं क्या? हर कण कण में भगवान है। क्या बोलते हैं? हर कण कण में भगवान है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो भाई ये बताओ होना क्या चाहिए? ये ट्रे में रुद्राक्ष है कि रुद्राक्ष में ट्रे है? हाँ, ट्रे में रुद्राक्ष। हाँ, तो अगर हर दाना दाना में ट्रे छ भन्न मिल्छ? बोलो, मिल्छ कि मिल्दैन? नहीं मिलेगा ना। तो के भन्नु पर्यो? ट्रेमा सबै रुद्राक्ष छ। एउटै ट्रेमा सबै रुद्राक्षको माला छ।
अर्थात् यो समस्त विश्व जगत चाहिँ कसमा छ? रामजीमा। श्री रामजीमा छ। कण त एक ठाउँ रहने भयो, ऊ व्यापक कसरी हुन सक्छ? ऊ त अव्यापक हो। हाँ, एक ठाउँ रहने वाला, ऊ फैलिने वाला होइन। भगवान सर्वव्यापक, ये समस्त ब्रह्मांड हर वस्तु भगवान में छ और हर वस्तु में भगवान की दुई विशेषता छ। हेर्नुस्, यो संसारिक वस्तु जो छ नि, देखो यो ट्रे ये रुद्राक्ष को दाना भित्र आउन सक्छ? हाँ बोलो, आउँदैन, सक्दैन। ये ट्रे इस रुद्राक्ष के दाने के भीतर आ सकता है क्या? नहीं सकता है। नहीं ना। पर भगवान इस रुद्राक्ष के भीतर आ सकते हैं। हाँ, जो भगवान रूपी ट्रे जो है ना, वो तो रुद्राक्ष के भीतर भी हो सकते हैं। अंतर्बाह्य व्याप्तम, वो भीतर भी हैं और बाहर भी हैं और भगवान में ही सब जगत है। ये भगवान का विशेषता है। हाँ, येन व्याप्तम इदम, ईशवास्य इदम सर्वम। तो समस्त जगत व्याप्य है। जब जगत क्या है? अब व्यापक क्या है? भगवान। ये ट्रे को क्या कहेंगे? फिर से देखो, कितने बार उठवाओगे? हाँ देखो, ये ट्रे को क्या कहेंगे? व्यापक। जसको भित्र जो सामग्री अटाउँछ त्यो अटाइने सामग्री के हो? व्यापक हैं, व्यापक। और जसमा अटाउँछ ऊ क्या के हो? व्याप्य। तो भगवान के हुन्? व्याप्य। अब व्यापक के हो? जगत, हामी, हर वस्तु, हर कण, ये सब के हो? व्यापक हो। व्याप्य को हुन्? भगवान हुन्। तो व्यापक के बिना व्याप्य का कोई अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। व्यापक की व्याप्ति का आश्रय व्याप्य वस्तु होता है। अर्थात व्यापक व्याप्य वस्तु को व्याप्त करके रहता है। समझे कि नहीं? श्री भगवान व्यापक होने के कारण संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, यानी संपूर्ण जगत को अपनी केमा आफ्नो हृदयमा लगाएर राख्नुहुन्छ भगवानले समस्त जगतलाई। हाँ, मूलम तु अवताराणाम। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? एकपल्ट देवसभा भयो ठुलो, संसार सबै दुःखले आक्रान्त भएपछि ठुलो ब्रह्मसभा देवसभा भयो। सबै यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य दानव मानव एकत्रित भए। त्यहीँ अनेकौं ऋषिहरू, संत महात्मा मण्डलेश्वर महामण्डलेश्वर जगतगुरु महंत कुटीचक हंस बहुधक परमहंस अवधूत, ये सब कैटेगराइज का ऋषि मंडली सब एकत्रित भए। सप्त ऋषि नारद बगदाल पिप्लाद ये सब जम्मा भए। त्यहीँ भगवान शिव पनि उपस्थित भए। सबले विचार गर्ने लागे कि भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? बालकाण्डमा वेद स्तुति। सबले आपसमा विचार गरे। कसैले भने भगवान क्षीरसागरमा हुनुहुन्छ, वहाँ जाउँ। कसैले भने होइन होइन, भगवान त वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ, वहाँ जाउँ। देव स्तुति। कसैले भने भगवान गोलोकमा हुनुहुन्छ। श्री राम जी को प्रकट भन्दा पहिले रामायण पढ्ने गरेका छैन? तो भगवान गोलोकमा हुनुहुन्छ। कसैले भने नहीं नहीं भगवान तो कैलाशमा हुनुहुन्छ। कसैले भने भगवान
कहाँ हुनुहुन्छ? सब आफ्नो आफ्नो मति अनुसार भन्न थाले। भगवान शिवले सबको कुरा सुनेपछि सभापति भगवान शिवजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। सबको समाधान गर्दै भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो ये वेदांत को सार भगवान शिवले एक ही शब्द में भन्नुभयो, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये सर्वत्र व्यापक हैं। जिस प्रकार से दूध में घी कहाँनिर रहेछ दूधमा भन्नु त? हाँ, दूध दोहोर ल्याउनुहोस् अनि घिउ खोज्नुहोस् हात हालेर, भेटिन्छ? पिँधमा हेर्नुहोस्, दायाँ हेर्नुहोस्, बायाँ हेर्नुहोस्, माथि हेर्नुहोस्, तल हेर्नुहोस्, घिउ कहाँनिर हुन्छ? दूधमा घिउ व्याप्त रहन्छ। तोरीमा तेल कहाँनिर छ? तोरीभरि दानाभरि फैलिएर बसेको छ। अब त्यो तोरीको तेल प्राप्त गर्न के गर्नु पर्यो? तोरीलाई पेल्नु पर्यो। दूधको घिउ निकाल्न के गर्नु पर्यो? दूधलाई मथ्नु पर्यो। त्यस्तै तमा ममा सबमा व्यापक भगवानलाई प्राप्त गर्नु के गर्नु पर्यो? प्रेम। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और प्रेम नाम जप से उत्पन्न होता है। गुरु सेवा, संत सेवा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत को संगत करनाले, गुरु भगवान के चरित्र श्रवण करनाले, नाम रटनाले, गुरु चरण को सेवा करनाले भगवान को चरण में प्रेम उत्पन्न हुन्छ। अथवा कोई सामर्थ्यवान गुरु कृपा गरेर जब अंतर्भक्ति जगाइदिनुहुन्छ, हृदयको भक्ति केवल गुरु कृपाले जाग्छ। जप तप यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ व्रत द्वारा भक्ति जाग्दैन, भक्ति कृपा द्वारा जाग्छ। हाँ, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा भक्ति प्राप्त नहीं होता। और ये कोई विशुद्ध संत के द्वारा ही होता है। महत कृपैव लभ्य, अन्यथा संभव छैन। महापुरुषको कृपाले भक्ति प्राप्त हुन्छ। भक्ति नै प्रेम सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपाश्च। यसैले हाम्रो कुरालाई चोरेर क्रिस्चियनहरू गड इज लभ भन्छन्। हाँ, यो त हामीले भन्छौँ। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो इस प्रकार भगवान सबको कारण र सबको उपास्य, सबै अवतारीको अवतारी र व्यापक हुनुहुन्छ। त्यसकारण मूलम तुहि अवताराणाम, वहाँ नै सबै अवतारहरूको भिन्न भिन्न कालखण्डमा समयमा असुरहरूको संहार गरेर भक्तजनको परित्राणको लागि, भक्तहरूको रक्षाको लागि भगवान विभिन्न समयमा अवतार लिनुहुन्छ। उनका निरंतर भक्त रक्षा को कार्य भइरहन्छ। श्री राम सभी अवतारों के मूल अर्थात अवतारी हैं। भगवान के अंश अवतार, कला अवतार और विभूति अवतार भेद से अवतार नाना प्रकार का है।
धनुर्धर भगवान श्री राम स्वयं उन सभी अवतारों के अवतारी हैं। इसीलिए शिव संहिता में कहा है, अवतारस्तु बहवः, अवतारस्तु बहवः, कला अंश विभूतय, कला अंश विभूतय। रामो धनुर्धर साक्षात्, रामो धनुर्धर साक्षात्, सर्वेषु भगवान स्वयं, सर्वेषु भगवान स्वयं। सभी अवतारों तो श्री राम के अंश और कला के द्वारा होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि क्या हैं? अंश अवतार हैं। और सनातन ब्रह्म श्री राम अवतारी हैं। श्री राम कौन है? सनातन ब्रह्म हैं। सनातन का अर्थ क्या है? सदा रहने वाला। अंश अवतार और कलावतार अवतार काल में ही दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु श्री राम सदा रहने वाले अवतारी हैं। जो अंशावतार कलावतार हैं ना, जब अवतार लेते हैं तभी दृष्टिगोचर होते हैं, तभी सृष्टि में मौजूद रहते हैं। फिर अपने कार्य करने के बाद अपने कारण में लीन हो जाते हैं, परंतु भगवान श्री राम जो हैं सदा ही रहते हैं। एते चांस कला सर्वे राम ब्रह्म सनातनम, एते चांस कला सर्वे रामो ब्रह्म सनातनम। महारामायण में कहा गया है कि सब कला अंश और विभूति भेद से बहुत प्रकार के अवतार हैं, किंतु अवतारी अव्यय सच्चिदानंद श्री राम पर ब्रह्म वो एक ही हैं। अवतारः बहवः सन्ति, अवतारः बहवः सन्ति, अवतारः बहवः सन्ति, कला चांस विभूतय, कला चांस विभूतय। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम ब्रह्म, सच्चिदानंदमव्ययम्, सच्चिदानंदमव्ययम्। भरद्वाज संहिता में कहा गया है कि अवतारा बहवः सन्ति, कति हो कति अवतार, 24 मात्र वही ना। ये पूरे भूमंडल ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जब जब भगवान को आवश्यकता लाग्छ तब तब उनलाई कोई अवतार को नीति नियम रीति केही पनि हुँदैन। जब चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे वो तत्काल अपना रूपरेखा बना लेते हैं, अवतार तत्काल लेते हैं। पर अवतारी कौन है? सच्चिदानंद अव्यय परमात्मा प्रब्रह्म श्री राम जी हैं। हाँ, श्री कृष्ण के अवतार राम जी नहीं है, राम जी के अवतार श्री कृष्ण है। अनादि पुरुष साकेताधिपति कल्याण गुण को दधि भगवान श्री राम साधु परित्राण आदि अवतार प्रयोजनन्निष्ठातुम वासुदेव गृहे श्री कृष्ण रूपेण अवतीर्य। भगवान रामानंदाचार्य गीता भाष्य में कहते हैं कि वासुदेव सुत के रूप में साक्षात प्रातपर प्रब्रह्म साकेताधिपति श्री राम ही अवतार लेते हैं। राम और कृष्ण नारायण में भेद करना बहुत बड़ा पाप होगा, भेद नहीं करना चाहिए। पर श्री गुरु महाराज की कृपा से जिसकी जो स्वरूप की उपासना मिली है उसी स्वरूप को सर्वोपरि मानकर उपासना करनी चाहिए। भगवान धर्म को स्थापनार्थ ये अवतारहरू लिइरहनुहुन्छ। भगवान किन अवतार लिनुहुन्छ? धर्म स्थापनार्थाय, साधुजन को रक्षा करना, धर्म को स्थापना करना। भगवान ब्रह्मांड का सृजन गरेपछि भगवानले के गर्नुभयो? ब्रह्मांड को सृजन गरेर
समस्त लोकों को कल्याण करने वाला वह दिव्य ज्ञान ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभयो, जसलाई वेद भनिन्छ। विश्व ब्रह्माण्डलाई पहिले उत्पन्न गर्नुभयो, त्यसपछि ब्रह्माजीको उत्पन्न गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई उत्पन्न गरेर अनि वह दिव्य ज्ञान जो वेद हो, धर्म स्थापनार्थ प्राणी मात्रलाई धर्म मार्गमा मनुष्यलाई धर्म उपदेश दिनको लागि अनि वेदको उपदेश गर्नुभयो। जब जब पृथ्वीमा असुरहरूको उदय हुन्छ, अधार्मिक मनमुखी मान्छेहरू, असुर भनेको कोही यत्रो सिंह भएको दारा भएकोलाई भनिँदैन, जो वेद विपरीत मार्ग हिँड्छन्, धर्म विपरीत मार्ग हिँड्नेवालालाई दैत्य दानव भनिन्छ, असुर भनिन्छ। वेदको मार्गमा हिँड्नेवालेलाई देवता भनिन्छ। वेद विपरीत मार्ग हिँड्नेलाई असुर भनिन्छ। वेद विपरीत मार्गमा हिँड्नु भनेको मनमुखी मार्गमा हिँड्नु हो। माई लाइफ माई राइट, यो के हो? आसुरी प्रवृत्ति हो। जब मेरो जीवन माता पिता राष्ट्र गुरु तथा परमार्थको लागि हो, मेरो जीवन मेरो लागि होइन, मेरो जीवन केवल परमार्थको लागि हो। पहिलो माता पिताको लागि, दोस्रो राष्ट्रको लागि, तेस्रो गुरुको लागि, चौथो धर्मको लागि। मेरो जीवन मेरो लागि होइन, परमार्थको लागि हो। यो के हो? दैवी सम्पदा, यो वैदिक जीवन पद्धति हो। तर मेरो जीवन मेरो खुसी मेरो लागि भन्नु यो के हो? आसुरी प्रवृत्ति हो। मै खाऊँ मै लाऊँ मै मात्रै बाँचौँ, बाबुआमा जाउन् भाडमा, अरू सबको जेसुकै होस्, चाहे अमेरिका जाउँ कहीँ जाउँ, पैसा पठाइदिएको छ त दुध किनेर खानु है आमा भनेर मोबाइलबाट भनेर हुन्छ? आज यो प्रवृत्ति आयो। तो मनमुखी जीवन यो नीच जीवन हो, गुरुमुखी जीवन यही सार्थक जीवन हो। तो जब व्यक्ति में यसरी मनमुखीपना वर्ष उत्पात रूपमा तब भगवान अवतार लिनुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मानस में कसरी गाइयो? जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधर्माभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि हरि कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म को नाश हुन्छ, जनता अधर्म में चल थान्छन्, अकर्तव्यपन
व्याप्त हुन्छ, जब अराजकता, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी इस प्रकार को महाभयानक स्थिति उत्पन्न हुन्छ, तब भगवान विचार गर्नुहुन्छ। बाढ असुर अधम अभिमानी, जो आसुरी प्रवृत्ति का जीव अभिमान में मदमत्त भएर क्षणिक राजनीतिक पद पाउँदा पनि अहंकारले, दम्बले युक्त अधमी कुकर्म गर्न थाल्छन्, तब भगवान सहन गर्नुहुन्न कुनै पनि रूपमा, कहिले पनि। भगवानको एक रूप यस्तो सामने जुरुको अवतार लिएर आएर ओइ तैँले यस्तो किन गरिस्, नि खोजिस् भन्ने होइन। विभिन्न रूप, रोगको रूपमा पनि भगवान आएर त्यस पापीलाई दण्डित गर्नुहुन्छ। कानुनको रूपमा, दण्डको रूपमा, राजदण्डको रूपमा पनि त्यसलाई दण्डित गर्नुहुन्छ। कहिले कहाँ गएर गरेको पापको फल भोग्नुपर्छ यो भनिसाध्य छैन। यस कलियुगमा त यहीँ भोग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहीँ भोग्नुपर्छ। जो सन्तजन सज्जनलाई दुःख दिन्छ, दुर्जनको ग्याङ बनाएर हिँड्छ, यस्ता पापिष्टलाई त भगवान कहिले पनि क्षमा गर्नुहुन्न। उस साधुले केही पनि गर्नु पर्दैन। कतिपय समाजमा भगवानको भक्तहरूलाई सताउनेहरू भन्छन्, खै तेरो भक्तिमा शक्ति छैन, लु देखा त भन्छन्। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्म फैलिने भयो। अब जगद्गुरु महायोगी सिद्ध बाबाको मात्रै डङ्क बज्ने भयो भन्ने डाहा ऋषियालु खूब निक्ले। षड्यन्त्रमा बड़े बड़े लोग तत्पर भए और षड्यन्त्र गरे। त्यतिखेर यही पोखरातिरका मान्छे पनि भन्दै थिए, सिद्ध बाबाको सिद्धि हेरौँ त के हुँदो रहेछ। अब अन्यथा नलिनु, चेतना भया चेत जाओ। निंदकों, पापिष्टों, दुष्टों संहार तुम्हारा निश्चित रूप से हो जाता है। इस संत वेश को निंदा गर्नको लागि जो व्यक्ति विभिन्न रूपले तत्पर भए, मिडियामा प्रख्यात भएका व्यक्ति कति माथि उचालेर कहाँ पुगे आज विचार गर्नुस्। कसैले सोचेको थियो केही हुँदैन भन्न मिल्छ? उही मात्रै होइन, यसमा संलग्न रहेका जति पनि पापिष्टहरू थिए ती सबको हेर्दा हेर्दै यो 5 वर्षभित्र सबको दुर्दशा सर्वनाश भएको छ। साधु अवज्ञ कर फैला ऐसा, जरै नगर अनाथ कर जैसा। साधु भेष को अपमान करने वाला, तपस्वियों को, संतों को निंदा करने वाला, ऊंच नीच को भेद करने वाला, वो आफ्नै कर्मबाट जलेर आफै भस्म हुन्छ। उसलाई कोही तन्त्र मन्त्र, कोही श्राप, कोही देवता भगवान केही पनि गर्न पर्दैन बाबा। केवल साधुको मात्रै कुरा होइन, कसैलाई पनि दुःख दिनेवाला व्यक्ति आफै नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले जीवनमा कहिले पनि न कसैको निन्दा गरौँ, न कसैलाई दुःख दिने चेष्टा गरौँ। आज निन्दक यति छन् समाजमा, निन्दा गरेरै पेट भर्नेहरूको समूह छ। निन्दा गरेरै पेट भर्नेहरू। निन्दा जस्तो ठुलो पाप केही हुँदैन। निन्दा गर्नेवाला व्यक्ति जो गरिमाग्छ ऊ त पाप रहित हुन्छ, जो निन्दा गर्छ उसको पाप सबै उसको टाउकोमा खनिन्छ, उसका दुर्गति भइहाल्छ। त्यस प्रकार भगवान नाना प्रकारको रूप, उनको असंख्य अवतारहरू छन्, तर रूप जति प्रकारको धारण गरे पनि भक्तको कल्याण गर्ने रूप चाहिँ फेरि एउटै रहन्छ भगवानको सदैव। द्विभुज चाप वृश्चैव भक्ताभीष्ट परपूरक वैदेही वल्लभोर नित्यं कैशोरे वयस्थितः एवं भूतस्य ज्ञातव्यो रामो राजीवलोचन। रामो राजीवलोचन। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ?
कति स्वरूपको हुनुहुन्छ। कसैले 4 हात भएका भनेका छन्, कसैले 8 हात भएका भनेका छन्, कसैले विभिन्न छन्। स्थूलं चष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं प्रोक्तं चतुर्भुजं परं तु द्विभुजं प्रोक्तं तस्मादित्रयं यजेत्। भगवान 8 भुजा वाले पनि हुनुहुन्छ। यो अष्टभुजी सहस्त्रभुजी यो भगवानको स्थूल स्वरूप हो। यो भगवानको के हो? स्थूल स्वरूप हो। चतुर्भुज भगवानको सूक्ष्म स्वरूप हो। चतुर्भुज भगवानको के हो? सूक्ष्म स्वरूप। परंतु द्विभुज भगवान को पर स्वरूप है। अष्टभुज स्थूल, चतुर्भुज सूक्ष्म और द्विभुज भगवान के पर स्वरूप है। इसलिए इन तीनों स्वरूपों की अर्चना करनी चाहिए। ये तीनों स्वरूप अष्टभुजी, चतुर्भुजी, द्विभुजी, परंतु प्रेम करने के लिए, उपासना करने के लिए द्विभुजी ही सबके लिए उपयुक्त होते हैं। 2 हात भएको, हातमा धनुष बाण लिनुभएको, वाम भागमा श्री सीताजी शोभायमान भएको यो स्वरूप पर स्वरूप हो। प्रातपर पर स्वरूप, नित्य स्वरूप, करुणामय स्वरूप, वात्सल्यमय स्वरूप। किनभने हामी मनुष्य पनि भगवानको सेवा प्रयोजनार्थ यी 2 हात भगवानको कैंकर्यको लागि भएको। हामी जस्तै सकल सुरत भएको राम्रो हेन्सम विश्व सुन्दर अगाडि आयो भने न प्रेम गर्न सकिन्छ। अब 4 हात, 8 हात, 4 मुख, 5 मुख, सहस्त्र मुख भएको आयो भने मान्छे घबराउँदैन। त्यो खुट्टा भएको यत्रो सानो किरा त अगाडि आउँदाखेरि मान्छे अब्बुई भनेर तर्सेर भाग्छ। जो सहस्त्रपदी हुन्छ नि रेल किरा, माकुरा आयो भने आम्मै कतिवटा 6वटा खुट्टा र यसको कठै भनेर कसैले हातमा लिएर चुप्पा खान्छ, आत्तिएर त्यसलाई फ्याँकिदिन्छ। उ त मनुष्य आफै जस्तो रूपलाई सहज प्रेम गर्न सक्छ, आफू जस्तो भिन्न स्वरूपलाई सहज प्रेम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले भगवानको जो उपास्य स्वरूप जो हो, भगवान का उपास्य स्वरूप चाहिँ द्विभुज चाप वृश्चैव भक्ताभीष्ट परपूरकः वैदेही वल्लभोर नित्यं वैदेही वल्लभोर नित्यं कैशोरे वयस्थित। 2 भुजाओं वाले धनुर्धर श्री राम भक्तों को अभिष्ट की पूर्ति करने वाले हैं। ये विदेह तनया का प्रिय तथा सदा किशोर अवस्था में रहने वाले हैं। मान्छेलाई बुढो मन पर्दैन, बालक पनि बालकै भइहाल्यो। प्रीति गर्नको लागि त एकदम किशोर अवस्थाको हुनु पर्यो। तो भगवान सदैव किशोर अवस्थाको बनिरहनुहुन्छ। इस प्रकार रक्तकमल समान नेत्र वाले श्री राम लाई प्राप्य स्वरूप, बोधव्य स्वरूप, ध्येय स्वरूप मान्नुपर्छ। यसको धेरै व्याख्या छन्, धेरै प्रकारले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। अहिले मैले प्रसङ्गवश यो चर्चा तपाईहरुलाई गर्दैछु। ध्यातव्य भगवानको जो स्वरूप, अनंत स्वरूप छन् भगवानका। ओमकार स्वरूप पनि भगवानकै स्वरूप हो, गोलाकार स्वरूप पनि भगवानकै स्वरूप हो, लाम्चो स्वरूप पनि भगवानकै स्वरूप हो, ठाडो पनि भगवानकै स्वरूप, तेर्सो पनि भगवानकै स्वरूप, विशाल पनि भगवानकै स्वरूप, सूक्ष्म पनि भगवानकै स्वरूप। यो सबै रूपाय रूप रूपाय सबै जति पनि दृश्य सब भगवानकै स्वरूप हो। तर हृदयमा रुचिकर, प्रेम को बढ़ाउने वाला, हृदयलाई आह्लादित गर्ने वाला जो स्वरूप हो, त्यो जति आकर्षक बंशीधारीमा या धनुर्धारीमा हुन्छ अरु कुनैमा हुँदैन। चतुर्भुज स्वरूप पनि मनोरम हुन्छ। जब साथमा श्री लक्ष्मी जी हुन्छन्,
तब त्यो स्वरूप पनि ध्यातव्य छ। त्यही भएर हाम्रा सनातनी सन्तहरू भगवानको श्री लक्ष्मीनारायण स्वरूप, श्री सीताराम स्वरूप, श्री राधाकृष्ण स्वरूप, शिव पार्वती स्वरूप, गणेश सिद्धि स्वरूप, गणेश रिद्धि सिद्धि स्वरूप आदि को युगल स्वरूप को पूजा अर्चना ध्यान गर्दछन्। सिंगल स्वरूप को पनि गर्छन्, तर सर्वमतमा युगल स्वरूप नै उपासनाका लागि सर्वोपरि मानिएको छ। तथापि श्री किशोरीजीलाई पर प्रकृति मान्नाले, श्री किशोरीजीबाटै यो समस्त प्रकृति उत्पन्न हुने हुनाले सबै वस्तुलाई स्त्री मानिन्छ। प्रकृतिका सबै वस्तु पुरुषाकार देखिने ये सब पुरुष पनि स्त्री नै हुन्। पुरुष एकमात्र परमात्मा हुन्, जगत स्त्री हो। त्यही भएर जगतलाई शक्ति पनि भनिन्छ। तो भगवानलाई प्रियतम स्वरूप मानेर, किशोर अवस्थाको मानेर आफूलाई प्रियसी भगवानका प्रेमिका ठानेर भगवानको उपासना गर्नु यो रस उपासनामा सर्वोत्तम मानिन्छ। भक्तिका पंच सम्बन्धहरूको चर्चा भक्ति रसभित्र गरौँला। तो इस प्रकार सूर्यमंडल मध्यस्थम मरीचमंडले संस्थम बाण आयुध लक्षितम दिहस्तमेकवत् वक्त्रम च रूपमाद्यमिदम हरे। धनुष बाण आदि आयुधों को धारण करने वाला, 2 हाथ और 1 मुख वाला सूर्यमंडल को मध्य में स्थित श्री हरि को दिव्य ध्यातव्य स्वरूप हो। यस स्वरूपबाट चित्तमा यो स्वरूप धारण गर्ने बित्तिकै जीव को तत्काल कल्याण हुन्छ। यही स्वरूप भगवान को ये जो द्विभुज एक मुख धनुर्धारी जो स्वरूप हो, यो सबै अभिष्ट को पूरा करने वाला स्वरूप हो। भक्ताभिष्ट प्रपूर्वक भक्त को अभिष्ट, भक्तहरू को अभिष्ट के हो त? मूलतः संसार सागर में दोबारा न पर्नु, दुख को सागर में दोबारा न फस्नु, यही अभिष्ट होइन? हाँ, दोबारा दरिद्र न आए, दोबारा कष्ट न आए, दोबारा रोग न आए, दोबारा मरना न पड़े, दोबारा जन्म लेना न पड़े, दोबारा कोई चीज़ का कमी न हो, सदा सुखी हो जाएं, यही भक्त का अभिष्ट है। कि और कुछ है? बोलो। नहीं। क्या एक बार सुख चाहते हो, दोबारा दूसरे पटक दुख चाहते हो क्या कोई? नहीं। हाँ, नहीं। जोर से बोले। नहीं। हाँ, सदा सुख चाहते हैं। तो सदा सुख प्रदान करने वाला भगवान को जो स्वरूप हो, भक्ताभीष्ट परपूरक, यही स्वरूप को ध्यान करनाले, यही स्वरूप को पूजा करनाले, यही स्वरूप को आराधना करनाले भक्त आफ्नो अभिष्टलाई प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात भक्ताभीष्ट परपूरक आफ्नो भक्त को मनोकामना पूर्ण गर्नको लागि भगवान सदैव तत्पर रहनुहुन्छ। भगवान के गर्नुहुन्छ? सदैव तत्पर। अपना भक्त का सकल अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम भक्तवंश कल्पतरु है। क्या है? भक्तवंश कल्पतरु। भक्त वंश कल्पतरु। तरु भनेको वृक्ष। हाँ, उस कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष हो, त्यस मुनि बसेर जे इच्छा गर्छ भक्तले त्यो सब प्राप्त गर्छ। तो भगवान नै कल्प वृक्ष हुन्। त्यस कारणले भगवान को नाम हो भक्त वंश कल्पतरु। ये कर्मियों को कर्म फल प्रदान करते हैं, यही ज्ञानियों को ज्ञान का फल, उपासकों को उपासना के फल प्रदान करते हैं, आर्त और अर्थार्थियों को उसकी रुचि के अनुरूप धन ऐश्वर्य देते हैं, जिज्ञासुओं को आत्मा साक्षात्कार का फल प्रदान करते हैं, ज्ञानी भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। ज्ञानी भक्त वह है जो आत्मा साक्षात्कार कर
आत्मा साक्षात्कार होने पर भी भगवान का भजन करता रहे। ऐसा नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अब मेरे से सब नीचा हैं, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, ऐसा दम्भ करने से नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म को हूँ, शिवोहम, म शिव को हूँ, म कल्याण स्वरूप हूँ, म कुनै प्रकार को दोष रहनु हुँदैन, म भक्त हूँ, यस्तो प्रकार को संकल्प धारण करने वाला सोहम, म उन प्रब्रह्म परमात्मा श्री राम जी को हूँ। यो भावनाले युक्त जो छ त्यो ज्ञानी भक्त हो। भक्ति को ज्ञान जसलाई छ त्यो ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय छ, अत्यंत प्रिय। प्रिय ही ज्ञानिनो अध्यात्महम सच मम। प्रियो ही भगवान भन्नुहुन्छ ज्ञानिनो अत्यंत प्रिय, ज्ञानी मलाई साह्रै प्रिय छ। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। पर कौन सा ज्ञानी? जो ज्ञान भक्ति से युक्त, भक्ति ज्ञान से युक्त जो ज्ञानी है वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए प्रिय ही ज्ञानिनो अध्यात्मम सच मम। भगवानलाई ज्ञानी अत्यंत निरतिशय प्रिय हैं। और भगवान वैदेही वल्लभ, वैदेही विदेहस्य अपत्यम स्त्री वैदेही, श्री विदेहराज की पुत्री भएकी हुनाले श्री सीताजीलाई वैदेही भनिन्छ। श्री रामजी को दर्शन गरेर ब्रह्मानंदमा देह को सुधबुध पनि नराख्ने वाला और राम जी को दर्शन में ब्रह्मानंद पनि बोलने वाला, जो परम आनंद में डूबने वाला महाराज जनक हुन्। महाराज जनक शिरध्वज ब्रह्मानंद मग्न रहनुहुन्छ। उनलाई देह आनन्दसँग कोही प्रयोजन छैन। हामी त निरन्तर देह वासनाको पूर्तिको लागि लागिरहेका छौँ। जिब्वाको स्वाद अनुसार खानु पर्यो, आँखाको रुचि अनुसार हेर्नु पर्यो, कानको रुचि अनुसार सुन्नु पर्यो, छालाको रुचि अनुसार स्पर्श गर्नु पर्यो। यो सबै हामी देहको रुचि अनुसार गर्छौँ। तो वो वासना हो। मन को इच्छा अनुसार देह को पूर्ति को लागि जो विषय वस्तु हामी ग्रहण गर्छौँ यो वासना हो। परंतु जो देह को लागि नगरेर भगवत प्राप्ति को लागि उ सुगंध पनि ग्रहण गर्छ प्रसाद रूपमा, भोजन पनि गर्छ। तुमहि निवेदित भोजन करहि प्रसाद रूपमा। यो देह गेह सबै भगवान को प्राप्ति को साधन रूप मान्दछ र यसलाई भोग्य नमानिकन साधन रूप मानेर जो उपयोग गर्छ, जो ब्रह्मानंद को प्राथमिकता दिन्छ। आत्मानंद, आत्मा साक्षात्कार, आत्मानंद, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मानंद को प्राथमिकता दिएर त्यसको प्राप्ति को लागि जो निरंतर प्रयास गर्दछ उही विदेह हो। यस्तो जो आत्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंदमा निमग्न रहने वाला को हृदय में वैदेही श्री पराम्बा भगवती प्रकट, श्री भक्ति स्वरूपा जानकी जी प्रकट हुन्छन्। त्यस कारणले उनलाई विदेह नंदिनी वैदेही भनियो। तो इस प्रकार भगवान सबका उपास्य, भगवान सबको आराध्य हुन्। केवल केवल परब्रह्म परमात्मा श्री राम कृष्ण नारायण हरि यही सबको उपास्य हुन्। जुनसुकै प्रकारले भए पनि उनको उपासना को लागि हामीले हर चेष्टा गर्नुपर्छ। संत सद्गुरु को सान्निध्य में गएर हामीले भगवान को चाहिँ उपासना, भगवानसँग प्रीति कसरी गर्ने भन्ने कुराको माग गर्नुपर्छ। तर हामी के गर्छौं? संसारसँग प्रीति कसरी हो त्यसको माग गर्छौं।
यहाँ अगस्त ऋषिले हनुमानजीसँग के माग्नुभयो? कथम श्रीरामे संप्रीतिर्जायते पवनात्मज गृहदार कुटुम्बेषु वैराग्यं च कथं भवेत्। गृहदार कुटुम्बेषु वैराग्यं च कथं भवेत्। ये सांसारिक जंजाल तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है जब तक भगवान को नहीं पकड़ोगे। इसीलिए उन्हें पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बार एउटा सानो कहानी सुनाउँछु र सत्संगलाई अन्त गर्छु। एक बड़ा दिव्य संत का चेला रहेछन्। उसको इच्छा भयो गुरुजीलाई घरमा ल्याएर भोजन गराऊँ। अनि उसले प्रस्ताव गरे, गुरुजी एक दिन मेरो घरमा भोजन गर्न आउनु पर्यो, मलाई धन्य धन्य गरिदिनु पर्यो भनेर निमन्त्रण दिन गयो। तो भक्तको निमन्त्रण गुरुले स्वीकार्नुभयो। भक्तको निमन्त्रण स्वीकार गरेर हुन्छ फलानो दिन यति बजे लिन आउनु, मसँग गाडी छैन, तसँग गाडी छ, त्यो गाडी लिएर यति बजे लिन आइज है भन्नुभयो। अनि भक्तले हुन्छ भन्यो, लिन आयो। गुरुजी आफ्नो आश्रमको आँगनमा एउटा झम्म परेको बेलको वृक्ष रहेछ, त्यस बेलको वृक्षलाई ट्याप्प अँगालो मारेर बस्नु भएको छ। भक्तजी आउनुभयो, यसो हेर्नुभयो, हो गुरुजी कोही विशेष काम गर्दै हुनुहुँदो भन्ने लागेछ। अनि बसिरह्यो, बसो पर्खेर बसिरह्यो। एक छिन बित्यो, दुई छिन बित्यो, तीन छिन बित्यो, घन्टा बित्यो, 2 घन्टा बित्यो। त्यो रुखबाट भगवान गुरुदेव त रुखलाई अँगालो मारेर बसिरहनु भएको छ, छोड्नुहुन्न बाबा। यसो वरिपरि गएर घुमेर हेऱ्यो, होइन गुरुदेव कहीँ रुखलाई समातेर निदाउनु त भएको छैन भने, गुरुजी प्रणाम, म लिन आएँ। गुरुदेवले यसो हेर्नु, ए बाबु तिमी आयौ लिन? ओहो ल ल, म त तिम्रोमा आउनु भनेर अघि नै तयार भएको, तर यहाँ फुर्सदै भएन मलाई, म त तयार बसेको छु। यो फुर्सदै भएन मलाई, रुखले छोड्दै छोडेन। भक्त छक्क पर्यो। फेरि वरिपरि घुमेर हेर्छ, रुखले छोडेन भन्नुहुन्छ भगवान गुरुदेव। रुखलाई आफूले पक्रिराख्नु भएको छ। फेरि उसले गुरुदेवको चेहरातिर हेऱ्यो, कहीँ गुरुदेव ठिकठाक त हुनुहुन्छ नि, कहीँ दिमाग त सट्केको होइन। विचार गरेर गुरुजीको चेहरातिर हेऱ्यो। गुरुदेव एउटा कुरा सोध्नु पर्यो, हजुरले रुखलाई समातेको कि रुखले हजुरलाई समातेको? गुरुदेवले भन्नुभयो, मैले किन रुखलाई समात्छु, रुखले मलाई समातेको छ भने। अब झन् छक्क पर्यो, ये बाबा गुरुदेव त खुस्केछन् कि क्या हो? आफूले समातेर राखेको छ, फेरि रुखले समातेको भन्नुहुन्छ। धेरै बेर भयो, भोकले हुरुक्क भइसक्यो भक्त, कहिले गुरुदेवलाई लगेर खुवाउने र आफू खाने। साह्रै दुखी भएर गुरुदेव यो के लीला हो, के हो मैले बुझ्न सकिनँ। हस्पिटल लैजाउँ, कोही डक्टर बोलाउँ कि के उपचार गरौँ? मैले त हजुरले रुख पक्रेको देख्छु, हजुर भन्नुहुन्छ रुखले मलाई समात्यो। यो अचम्मको यो उल्टो कुरा किन गर्नुभयो? तब अनि गुरुजीले भन्नुभयो, तैँले संसारलाई समातेको, संसारले तँलाई समातेको। किनभने त्यो भक्त रिटायर भइसकेको थियो, छोराछोरी अमेरिका पठाइसकेको थियो, रिटायर भइसकिसकेको थियो, सबै कामधाम उसको सकिसकेका थिए, घरमा उल्झन केही पनि थिएन। उसलाई भजन सत्संग सुन्न आइज बाबु, श्रावणको महिना चलिरहेछ, बेलुका 1 घन्टा, बिहान 1 घन्टा यो दिव्य सत्संग भइरहेको छ, सुन्न आइज भन्दा नभ्याउने। आउनु भन्यो, गृहस्थी महाराजजी तपाईँ जस्तो फेरि भए पो आउनु। गृहस्थी नाना जन्जाल छ, छोराछोरी सबै कसैले छोड्दैनन्। तब भक्तलाई ज्ञान भयो, ओहो
मलाई गृहस्थले संसारले जन्जालले समातेको होइन, मैले पो संसारलाई समातेको रहेछु। त्यो ज्ञान दिनको लागि पो गुरुदेवले चाहिँ यसो गर्नु। रुखले गुरुदेवलाई समातेको होइन, गुरुदेवले रुखलाई समातेको। अर्थात् हामीले संसारलाई समातेर बसेको छौँ कि मैले छोडेँ भने संसार बिग्रिन्छ कि आहा आहा भनेर हामी हर समय त्यो संसारलाई समातेर बसेका छौँ। त्यो सज्जनहरू, संसारलाई समात्नु पर्दैन, संसार आफै समातिएको छ। समात्न भगवान श्री गुरुचरणलाई, भगवानलाई समात्नुपर्छ, संसार आफै बनिन्छ। संसार बनाउन चलो, तुम संसार में खो जाओगे, गुरु के चरण भगवान के सत्संग में समाहित हो जाओ, संसार तुम्हारा बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग भगवान में भगवत चरण अर्पण करते हुए आइए आरती करते हैं, नाम संकीर्तन करते हुए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मंगल मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओम मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, ऋषि मुनि को प्यारो नाम सीताराम सीताराम, ऋषि मुनि को प्यारो नाम सीताराम सीताराम, शिव जी ले ध्याउने नाम सीताराम सीताराम, शिव जी ले ध्याउने नाम सीताराम सीताराम, हनुमान जी ले जपने नाम सीताराम सीताराम, हनुमान जी ले जपने नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अवधपुरी निज धाम कहिए, निकट सरजू श्री गंगा है, दशरथ नंदन असुर भंजन, श्याम जी पूरण ब्रह्म है, राघव राम जी पूरण सहित सीता भ्राता लक्ष्मण, धनुषधारी सीताराम जी है, सावत्र कुट तपलोक कहिए, राम जी पूरण राघव राम जी पूरण तिलक विशाल लोचन, आनंदकारी सीताराम जी हैं, सांवली सूरति माधुरी मूरति, राम जी पूरण ब्रह्म है, राघव राम जी पूरण लंकापुरी चिन्माही जारियो, आनंदकारी श्री हनुमान जी हैं, हरि विभीषण थाप्यो, सिया राम जी पूरण ब्रह्म है, राघव राम जी पूरण ब्रह्म है, निधि के दाता भक्ति मुक्ति वरदायक, योग ज्ञान स्वरूप सुंदर, सिया राम जी पूरण ब्रह्म है,